सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, ये मेरा पुराना चैनल का पुराना वीडियो है जिस पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये एक बेहतरीन ऑथेंटिक खुबानी का मीठा है जो कि धागे वाली मिश्री से बनाया गया है। ये इतना हेल्दी और बेनिफिशियल है हर एज के लोगों के लिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं। ये मैं रमज़ानों में बना के रखती थी कि जैसे ही रोज़ा खोलते हैं शहर में 2 से 3 साबित खुबानियाँ हम खा लेते थे जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती। अब क्योंकि समर आ गया और मेरी एक आदत है कि समर वेदर से रिलेटेड मैं आप लोगों को डिशेस बताती हूँ, ठीक है ना। तो अब ये समर में आपको धागे वाली मिश्री और खुबानी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको कहीं भी ये रेसिपी नहीं मिलेंगी। ये मेरी ख़ुद की क्रिएटिविटी है क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं जितनी हेल्दी चीज़ें हैं उसको रिसर्च करके अपनी औलाद पे, अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा मैं करती थी। जो हम अपने बड़ों का देखते वही। तो बहरहाल अब ये बताने का है कि मैं यहाँ पे ली थी 1 किलो खुबानी। तो आप लोग ऐसा रेशियो रखिए कि आधा किलो अगर आप खुबानी ले रहे हैं तो 1 किलो धागे वाली मिश्री लेना। धागे वाली मिश्री और सादी मिश्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है बेनिफिट्स के हिसाब से। आप समर में अगर धागे, थोड़ा सा मैं आपको फ़ायदा बता दूँ और सूरत बता दूँ, ऐसी रहती धागे वाली मिश्री। दो रहते, एक तो ये गन्ने के रस की धागे वाली मिश्री है, बीच में धागा है देखिए जो वाइट कलर की रहती, और एक रहती तार के गुड़ वाली जो कि ब्राउनिश रहती, जो मेरे को हैदराबाद में मिल रही नहीं। इन केस आप लोगों के को किसी को मालूम है तो आप लोग ज़रूर बताइए। धागा ऐसा रहना और बिल्कुल नीट और वाइट रहना। ये मुन्नालाल दवासास, अफजलगंज और मुन्नालाल ग्रैंडसन्स बंजारा हिल्स पे आपको आराम से मिल जाती। 75 रुपीज़ हाफ के जी। तो इतनी अच्छे बेनिफिट्स है इसके और इतनी हसीन खूबसूरत और जायके के हिसाब से एक नंबर। तो आप इसका रेशियो ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको कि एक आधा किलो अगर आप ड्राइड एप्रिकॉट्स मीन सूखी खुबानी ले रहे हैं तो 1 किलो आपको तकरीबन धागे वाली मिश्री लगती ही लगती है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए कैसा करना है वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लगे हाथ तो ये भी बता दूँ कि हम धागे वाली मिश्री यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिनको समर्स में नक्सीर फूटती और जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, जैसा सीना जलना, नक्सीर फूटना और पसीने का जाना, तो ये सारे चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली स्ट्रेस रिलीफ करता। आप समर से मेरे को तो बहुत ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल, मैं बोली हूँ ना, इतनी बौरान है क्योंकि नमाज़ों में भी दुआ करती हूँ अल्लाह जल्दी है समर चले जाओ बल्कि। तो ये स्ट्रेस को रिलीफ करता और आपकी बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट देता, आपको एकदम काम एंड क्वाइट रखता। और दूसरी बात, जिसको नक्सीर होती या जिसको गर्मी से रिलेटेड एक्ने या बहुत से सारे हाथ पैर जलते वगैरह, सारे के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता। और रहा आपको एप्रिकॉट्स का तो मालूम कि स्पेशली हेल्दी हार्ट के लिए इट्स सो गुड, क्योंकि ये जिनकी तंग शरीयानें रहती हाई बीपी के लिए या हार्ट के से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती खुबानी। और एप्रिकॉट एक ऐसी चीज़ है कि एंटी एजिंग भी है और उसके साथ काफ़ी फ़ायदे हैं। और अच्छा, धागे वाली मिश्री मैं तो जब भी मेरे को क्रेविंग होती इन दिनों में इसका एक पाउडर बनाती हूँ जिसको आप बोल सकते हैं कि गर्मा की पंजेरी, नॉट पंजेरी, एक ऐसा ड्रिंक बनता है इससे जो आपकी पूरी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट करते हुए आपको बेइंतहा ताकत देता है, जिसमें लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स रहते हैं जो मैं बनाऊंगी आगे। तो ये इसको मैं थोड़ा सा मुंह में भी डाल के घोलते रहती हूँ क्योंकि इसमें पोटेशियम रहता, कैल्शियम रहता और आयरन रहता, जिसको खून की कमी रहती उस वो भी इससे दूर होती। और ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन इट्स टू गुड। रीज़न क्या है आप मेरे को बताइए कि गर्मियों में आप बिल्कुल लथार्जिक हो जाते हैं और वेरी डाउन हो जाते हैं। ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स के। मैं रात भर उसको तकरीबन 1 लीटर पानी में भीगने रखी थी, जो कि आप सबको मालूम है। सुबह जब वो फूल गए तो साइड से एक कोने से उसको दबा के उसके बींचा निकाल दिया और इसके बाद ये पानी में छान ले रही हूँ। ये पानी में मैं अब क्या करूँगी, ये सारी मिश्री डाल दूँगी, डाल के इसको हल्का सा गर्म करूँगी। जैसे ही मतलब मिश्री घुल जाएंगी तो तागे इससे अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम ये जो खुबानी के पानी का आमेज़ा है उसको बॉईल होने से पहले जैसे ही मिश्री घुल जाएंगी तो उसको छान लेंगे ताकि धागे अलग हो जाना। उसके बाद क्या होगा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी।
तो आप एक बार आप बना के देखिए। इन रमज़ानों में आप क्या करिए, ये मीठा बना के रखिए और डेली रोज़ा खुलने के बाद और सहर में, जिसको डायबिटीज़ नहीं है उनको बोल रहा हूँ मैं, अगर 3 भी खुबानियाँ खा लिए ना, इतनी अच्छी एनर्जी और इतना मज़े का रॉयल मीठा है ये। आप तो ज़िंदगी में नहीं सुने होंगे कि धागे वाली मिश्री में भी कोई खुबानी का मीठा बनाते। ये एसेंस ऑफ हैदराबाद का कमाल है। ये देखिए, मैं उसको गर्म करी पानी में, जैसे ही पानी गर्म हुआ और मिश्री खुल गई, मैं ना मिश्री तोड़ना पड़ा ना फोड़ना पड़ा उसको, मैं वैसे डाल के गर्म करी और नीचे लगने नहीं देना है, आपको मिलाते रहना है और आपको फ्लेम रखना है लो टू मीडियम रखिए, ताकि नीचे से जलना नहीं और उसका कलर चेंज नहीं होना, ठीक है, कैरामलाइज नहीं होना आपका सिरप। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको जैसे ही गर्म हो गया और मिश्री मेल्ट हो गई, आप इसको छान ले रहे हैं छन्नी में, ताकि धागे अलग हो जाना। धागे वाली मिश्री नॉर्मल मिश्री से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती, क्योंकि अल्लाह ताला इसमें बहुत अच्छी कुदरत रखा भाई। इसमें विटामिन सी का ख़जाना है, जो कि गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा। पोटाशियम है, आपके पैरां दर्द होते, लॉट ऑफ पसीना जाने से आपको बड़े मसले रहते, तो सारे चीज़ें धागे वाली मिश्री में बहुत सारे फ़ायदे हैं, गर्मा से रिलेटेड, इवन कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता। अब मैं इसको छान ली अच्छे से। अब मैं क्या करूँ, पूरे ये जितनी भी मेरी खुबानी है, जैसा फॉर एग्जांपल हाफ़ के जी, मैं तो यहाँ ली थी 1 kg, तो आप इसको साइड से दबाते ही क्या कर होता है, इसके बीज निकल जाते हैं, जो कि एंटी कैंसर रहते हैं। इसके बीज भी फोड़ के आप उसका अंदर का गोदा निकाल के खाना। अब इसके अंदर मैं जो मेल्ट करे हुआ शीरा है ना, वो डाल दे रही हूँ और हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे, जैसा हम खुबानी का मीठा बनाते हैं ना, सेम वैसा, लेकिन साबित, ठीक है ना। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और उसको हम चलाते रहेंगे, छोड़ देंगे नहीं, मतलब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता साइड से, ताकि ये टूटना भी नहीं और इन्हें इसका अच्छा सा मुरब्बा भी बन जाना। तो उसको आहिस्ता, आप इन केस अगर आपको थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर पसंद है तो हल्का सा तेल डाल दीजिए। अगर ज़ाफ़रान की स्मेल है तो एक स्मार्ट पिंच आप ज़रूर डाल सकते हैं। आपकी अपनी माइंड की क्रिएटिविटी है। आप यहाँ पर एक और मज़े का काम कर सकते हैं कि ये मैं आई थिंक कैरी का ऑप्शोला पी रही थी, आज से 8 साल पहले का वीडियो है ये, जब मेरे को बड़ा शौक था जोड़े शोड़े पहनने का। मगर बाद में जब मैं अपने को रियलाइज़ करी कि इस्लाम में अपनी ब्यूटी बताना मतलब सजावट बताना नहीं है, तो फिर मैं वो सारे वीडियोस हटा दी। खैर एनीवेज, तो अब हम यहाँ पे कहाँ थे, ठीक है। तो अब हम इसको बॉईल कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं, ताकि नीचे से लगना नहीं। अगर हम फुल भी फ्लेम रख रहे हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कवगीर चलाना है, ताकि नीचे से लगना नहीं और कैरामलाइज भी नहीं होना और टूटना नहीं, गलना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बता रही थी कि हम और एक मज़े की चीज़ ये कर सकते हैं कि इसकी जो बीजें आते हैं खुबानी के, उसको तोड़ के उसके अंदर की जो सीड्स रहते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं बॉईल होते वक्त। वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो एंटी कैंसर है। स्पेशली आजकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर होता, तो हर एक के लिए खुबानी की बीजें इतनी ताकत का ख़जाना है, आप इमेजिन नहीं करेंगे। हम उसको बेकार चीज़ समझ के फेंक देते हैं, और वो एंटी एजिंग भी है। इवन खुबानी भी एंटी एजिंग है, मीन्स आपकी उम्र रफ्ता को आहिस्ता आहिस्ता कर देती है। आप बूढ़े होने से थोड़ा रुक जाते, समझिए, रुक नहीं जाते, स्लो हो जाते। रुकता तो खैर कोई भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं रुकती। अब इसको हम पकने देंगे, आई थिंक 45 मिनट्स कहीं नहीं गए। देखिए ये पकने के लिए आपको आराम से, अगर आपको अच्छी चीज़ मज़े की चीज़ खाना है, सब्र से सुकून से आराम से करना, और मूड अच्छा रहना, साफ़ सुथरे रहना, ये सारे चीज़ें मैटर करते हैं। आप डिश को नेगेटिविटी से नहीं पकाना, अच्छी पॉजिटिविटी से, अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में पकाना, और खुश होते हुए, कलमा दुरूद पढ़ते हुए, अच्छा आराम से रिलैक्स होकर पकाना, तो इसके इफ़ेक्ट्स भी बराबर अपने में होता है। ये स्पिरिचुअलिटी है, इसको मैं मानती हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है ना। देखिए मैं तोड़े हुए बता रही हूँ कि मैं ये ज़रूर ये खाती हूँ, हम लोग अब से नहीं शुरू से खाते, थैंक्स टू अल्लाह ताला। उसके बाद मेरे माँ बाप के, जो हर चीज़, मेरी माँ इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, मैं जो हर वीडियो में बोलती हूँ, बचपन से जो अच्छे अच्छे चीज़ें खाए, मेरे वालिद मेहनत करके पैसा लाए और मेरी माँ घर चलाए मेहनत करके, और एक से एक फ़ायदेमंद चीज़ें खिलाए, बेहतरीन पिलाएँ अल्लाह के बाद। उस वजह से आज हम लोग ये मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पे थे अपन, अब मैं ये पका रही हूँ। पकाते हुए मैं आप लोगों को इसमें इसके फ़ायदे बता रही हूँ, जो कि मैं पहले बता दी। अब आप लोग बोले कि रेसिपी थी तो मुख्तसर, मगर इन्हों बकबक बकबक बहुत करे बोलते। ये जो बकबक मैं करती हूँ ना, वो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डिश की इफादियत तो मालूम होना वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, आने वाले रमज़ानों के हिसाब से। रमज़ान शरीफ में आपके रोज़ों के लिए एक इतनी अच्छी सपोर्टिव डिश है ये, जिसकी हद नहीं। और मैं यहाँ पर ये बोल रही थी कि आप ये ज़रूर खाइए, ख़ुद भी खाइए, बुज़ुर्गों को भी खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए। चाहे तो इसमें डाल दीजिए, चाहे तो अलग से खाइए। इसका पेस्ट बना के चेहरे पे भी लगा सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। इवन खुबानी का भी पेस्ट बना के आप चेहरे पे लगा सकते हैं। फुल ऑफ विटामिन सी है, और खुबानी के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं क्या बताऊँ। आजकल तो आपको
प्रॉपर और अच्छी जगह से आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं। अब ये देखिए पकना शुरू हो गया और अच्छे से पक रहा। जब ये पकना शुरू होता है तो इसको साइड से आपको अच्छा मिलाते रहना। मैं बारहा यही बात बोल रही हूँ, नीचे से नहीं लगने देना है। और 45 मिनट तो होते इसका शीरा गाढ़ा भी होना और इन्हें गल भी जाना। इन केस आपको थोड़ा सा खटास दिख रही और ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं आप, तो आप 1.25 किलो ले लीजिए धागे वाली मिश्री। जैसे कि मैं पसंद करती हूँ ज़्यादा, तो मैं 1.25 किलो ली थी इसमें। अब ये गल गया 45 मिनट टू 1 आवर के बाद, तो मैं इसको क्या करी, निकाल के आप लोगों को बता रही हूँ कि देखो इन्हों कितने हसीन और ख़ूबसूरत और क्रिस्टल टाइप के हैं। और इसकी खूबसूरती, इसके कलर की, और इतनी अच्छी महक रहती। आप सबको मालूम कि पूरा घर और पूरा किचन महक रहा था ये। तो ये जो शीरा है धागे वाली मिश्री का और ये जो खुबानी है, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं ये बता रही थी कि रसबेरी सिरप या डिफरेंट टाइप के सिरप्स आते हैं खुबानी के मीठे में, जो आर्टिफिशियल सिरप्स एंड कलर्स डालते, वो आप कतई नहीं डालना, कतई नहीं, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है आपकी हेल्थ के लिए। अच्छा, आम गुठलियों के दाम इसको बोलते हैं कि आप खुबानी का मीठा एक सिग्नेचर, कई डिशेस में से एक सिग्नेचर डिश है रवत दक्कन की। अगर आप इसको हेल्दी वर्जन में बना के खा रहे हैं और पूरी फैमिली को खिला रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके, ये देखिए आप। ठीक है ना। तो बस यही बताना चाह रही थी कि समर में मीन्स मौसम गर्मा में और रमज़ानों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब इन्हें जैसे जैसे ठंडा होता है इन्हें गाढ़ा होता जाता है। कैन यू इमेजिन इट के ये मीठा मैं 3 महीने रेफ्रिजरेट करती हूँ करके, 3 महीने के भी निकालते जाती हूँ, खाते जाती हूँ। और बारहा मैं यही बोलती हूँ कि आपकी फ्रिज की कारकर्दगी अच्छी रहना, तो आप उसको अच्छे से सेव कर सकते हो और बार बार लाइट का इश्यू नहीं होना। लेकिन ये इतनी अच्छी और इतनी मज़े की चीज़ है कि आप मेरे को हाथ उठा के दुआ देंगे जब ये खाएंगे, और आपके इसको फ़ायदे मिलेंगे। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको यही बोल सकती हूँ मैं कि बॉईल करिए और दही में खाइए या स्मूदीज़